हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। इनकम टैक्स एक्ट में जो अथॉरिटीज़ दी है, जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता रहता है इसमें से, ये आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में बोला। डिफाइन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने एक्सप्लेन द पावर्स एंड फंक्शन। ये इजी क्वेश्चन है, आप अगर इसको आसानी से थोड़ा सा 5-10 मिनट ये स्लाइड को देख के पढ़ाई कर लोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मैं इधर एक कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी में समझ आ जाए। ठीक है, तो पहले तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पावर्स एंड फंक्शन वो किस में दिया गया है वो आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड अंडर एंट्री 82। ये लिस्ट होता है, 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, आपको पता है। तो यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में दिया गया है ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पावर्स एंड फंक्शंस है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिंक लेना। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961 में है। इनकम टैक्स रूल कौन सा है, 1962 में है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये सब के बारे में बोलता है। और ये मेन अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलो अभी देखो इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब कौन है। देखो उसमें से बहुत हायरार्की है, लेकिन आपको एक स्टेप बाय स्टेप हमें आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। इनकम टैक्स अथॉरिटी मीन्स अ कमिश्नर, उसके बाद अ जॉइंट कमिश्नर, अ डायरेक्टर, अ जॉइंट डायरेक्टर, अ असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और एन असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, सिंपल लैंग्वेज में आगे चल के हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप ये सब याद रखो। ठीक है, कमिश्नर होता है, जॉइंट कमिश्नर, डायरेक्टर, हायरार्की। वो हायरार्की कैसी है वो आगे हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इनकम टैक्स अथॉरिटी में दो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और जुडिशियली भी है। जो कॉजी जुडिशियली अथॉरिटी बोलते हैं हम इधर, मतलब किसी का टैक्स का रिलेटेड मैटर होगा, उसको सेटल नहीं हो रहा, तो इधर इनकम टैक्स में एक कॉजी जुडिशियली अथॉरिटी है, एपीलेट अथॉरिटी होती है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अभी देखो, अभी ये कैसे सब रिमेंबर करने हैं, आपने तो खाकी मूवी देखी होगी। ठीक है, खाकी मूवी क्या पता है, ये एक्चुअली पुलिस की है, पुलिस वाले सब रहते हैं आपको, लेकिन पुलिस वाले का सब हायरार्की आपको पता रहती है। तो पुलिस की जगह सिर्फ ये ऐड कर देना इनकम टैक्स, इससे पुलिस की जगह क्या ऐड कर देना, इनकम टैक्स, तो आपको हायरार्की ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखो ये अमिताभ बच्चन है, उसके ऊपर रहता है प्रकाश राज रहता है। उसके बाद ये कौन है, अक्षय कुमार साहब है, ये तुषार कपूर साहब है। ठीक है, तो हम इसके ये जो है इनका ही फ़ोटो लेके हम आगे आगे हायरार्की पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने तो बोला था अभी ऊपर बताया था, दो हायरार्की है, दो दो कैटेगरीज है इसके इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक तो जुडिशियल है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में देखो कौन कौन सा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, पहले आता है डीजीआईटी, उसको बोलते हैं डीजीआईटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, और उसको ही बोल सकते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और क्या, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सेकेंड आता है डायरेक्टर ऑफ जनरल आता है पहले, उसके बाद सिर्फ डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और क्या बोलता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऊपर चीफ कमिश्नर है, नीचे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और सीआईटी अपील जो कॉजी जुडिशियल अथॉरिटी है उसको। तीसरा होता है एडिशनल डायरेक्टर, उसके नीचे कौन होता है, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या उसको हम जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऐसा ही बोलते हैं। दो कैटेगरीज है। देखो पहले तो हो गया डीजीआईटी, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऐसा ही बोला जाता है। दूसरा होता है डीजी के बाद हो गया डीआईटी, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। चीफ हटा दो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ अपील सेम ही है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, पहले तो एडिशनल डायरेक्टर होता है, उसके बाद डायरेक्टर होता है, तो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, दूसरा उसके नीचे कौन होता है, जॉइंट डायरेक्टर होता है। ठीक है, एडिशनल के नीचे कौन होता है, जॉइंट डायरेक्टर होता है, जॉइंट डायरेक्टर, और इधर क्या होता है, जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ऐसा है, डायरेक्टर कमिश्नर, डायरेक्टर कमिश्नर यही नाम है, सिर्फ डेप्यूटी वगैरह सब है। ठीक है, और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट यूपीएससी से जाते हैं उनको ये फर्स्ट होता है उसका, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या असिस्टेंट डायरेक्टर। देखो फ़र्क क्या है इन दोनों में, इन्वेस्टिगेशन, सर्च। देखो हमारे टैक्स में रेड है, रेड ये कंसेप्ट नहीं है, रेड ये वर्ड कहाँ भी नहीं है। इधर इनकम टैक्स एक्ट में सर्च एंड सीजर है, ये ध्यान में रखो, सर्च एंड सीजर। जो नॉर्मली हम रेड बोलते हैं, ऐसा कोई रेड ये नहीं, वर्ड नहीं है, उसको सर्च बोला जाता है, लेकिन ले लैंग्वेज में रेड। तो जो रेड करने वाला है उनको हम डायरेक्टर बोलते हैं,
रेड करने वाले क्या बोलते हैं, डायरेक्टर, और उसके अलावा वाला जो रेड नहीं करते उनको बोलते हैं, जो नॉर्मल काम एडमिनिस्ट्रेटर उनको बोलते हैं कमिश्नर। ध्यान में आ गया। कमिश्नर का भी पावर रेड जैसे हो सकता है, मतलब सर्च एंड सीजर नहीं, उसको सर्वे का पावर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स रिकवरी। इनकम टैक्स ऑफिसर को ही टैक्स रिकवरी ऑफिसर का ये एक पोस्ट दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ गया। फिर से एक बार देखता हूँ, पहले तो DGIT डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, यार इधर क्या है, चीफ कमिश्नर। उसके नीचे जनरल निकाल दो, DIT डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या इसके आगे इधर क्या होगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन होगा, एडिशनल डायरेक्टर, और इधर क्या होता है, एडिशनल कमिश्नर। उसके नीचे जॉइंट होगा, जॉइंट डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर। उसके नीचे कौन होता है, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, और उसके उधर क्या हो, डेप्यूटी कमिश्नर। डेप्यूटी कमिश्नर के जो पहले रैंक क्या होता है, असिस्टेंट कमिश्नर, या उधर असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे कौन होता है, ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके नीचे क्या होता है, इंस्पेक्टर, ठीक है। तो एक एक देखो, जो मैंने बताया DGIT, सबका बॉस प्रकाश राज। उसके बाद उसके नीचे कौन होता है, खाकी पिक्चर में अपने अमिताभ बच्चन साहब, DIT डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे कौन है, सूर्यवंशी साहब, एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हम बोल सकते हैं इनको। उसके नीचे क्या होता है, ये तुषार कपूर साहब, DIT DCIT होते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद सिम्बा साहब है, जो पहले पोस्टिंग आती है उनकी गोवा में ही, तो असिस्टेंट कमिश्नर बन के जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने बोला था ना, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है और बाकी इधर के लिए कमिश्नर होता है। उसके बाद आ गया ITO। रेड पिक्चर देखिए, ये प्रॉपर ITO का रेड मूवी है। पुराने ज़माने में ITO को ITO बोला जाता, बाद में अमेंडमेंट होते गए। तो रेड मूवी में कौन है, अपना दिंगम साहब। और ये लास्ट इंस्पेक्टर साहब कौन है, ये कोई दूसरा कोई नहीं है, ये मैं हूँ ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखने के लिए बता दूँ, मैं इन सब को असिस्ट करूँगा, ये इंस्पेक्टर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी एक बाय वन पढ़ेंगे हमने क्या क्या किया है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो ध्यान में, हाँ ठीक है। पोस्ट समझ में आ गए। चलो फिर असेसिंग ऑफिसर मतलब कौन होता है। देखो असेसिंग ऑफिसर होता है जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न सर्च, अपना इनकम टैक्स रिटर्न में जो कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपने टैक्स कम भरा है, ज़्यादा भरा है, या रिफंड का आपको ज़्यादा मिल रहा है, ये सब स्क्रूटनी करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज असेसिंग, असेसमेंट करता है आपने सही तरह से किया है कि नहीं, असेसिंग, ठीक है। तो इसका असेसिंग ऑफिसर कहाँ गया है, 27A। अभी 27A में क्यों डेफिनेशन किया है भाई, क्योंकि 27 मतलब क्या होता है, SSC का डेफिनेशन किया है। 7 मतलब 7 फेरे, या आप ऐसा समझ लो SSC, ये अगर वर्ड आप देखोगे तो इसमें 8 लेटर से ए अगर निकाल दोगे तो सिर्फ 7 लेटर बचेंगे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ अंडर सेक्शन 27। और असेसिंग ऑफिसर सेक्शन कौन से में है, 27 ये, ठीक है। और इसमें असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, असिस्टेंट कमिश्नर से होता है। ITO होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है। देखो ITO से चालू होता है, ITO होता है असिस्टेंट कमिश्नर, तो उसके बाद सब डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी, ये सब असेसिंग ऑफिसर है, ठीक है। आप सब लिख लेना। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ असेसिंग ऑफिसर क्या है, वो रीढ़ की हड्डी है, ही इज़ द बैकबोन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वो ही सबका टैक्स से कलेक्ट करेगा, उसको सब नोटिस इशू करेगा। सो दैट इज़ वाई ही इज़ द प्राइमरी अथॉरिटी हु इनिशिएट्स द प्रोसीडिंग्स एंड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पब्लिक। पब्लिक से कनेक्ट होता है। रेड मूवी में देखा होगा आपने, अजय देवगन पब्लिक से कनेक्टेड होता है। हाँ, असिस्टेंट का सिम्बा साहब पब्लिक से कनेक्टेड होते हैं। तुषार कपूर साहब पब्लिक से कनेक्टेड है। प्रकाश राज साहब को कोई मालूम नहीं है, प्रकाश राज साहब को कोई पहचानता नहीं है, लेकिन सिम्बा साहब, अजय देवगन साहब सब पहचानते हैं। दैट इज़ ITO, ACID सब पहचानते हैं, बिकॉज ही इज रिलेटेड टू द पब्लिक, ठीक है। इसके बाद ही कैन स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर रिटर्न नहीं भरा है तो वो प्रोसीडिंग चालू कर सकता है, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, और इसका ही कैन चैलेंज ऑन अप्रूवल। समझ में आ गया, ठीक है। देखो अभी असेसिंग ऑफिसर में कौन से आते हैं, मैंने बताया जो इधर से आते हैं। देखो ITO आ गया, ACIT आ गया, DCIT, इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया, असिस्टेंट कमिश्नर आ गया, या असिस्टेंट डायरेक्टर आ गया, या डेप्यूटी डायरेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कहाँ दिया, इन सबको अपॉइंटमेंट कहाँ से, कौन से सेक्शन से होगा, 117 सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, तो आप ये पढ़ लेना। तो 117 असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर लगेगा, 1171 से कौन होगा, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर, और 1172 से उसके नीचे जो होंगे वो 1172 में होंगे, ठीक है। आप ये पूरा पढ़ लेना, बाद में आप ध्यान में रखोगे। और उनके जो नीचे होंगे स्टाफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ, वो भी बोर्ड अपॉइंट कर सकता है।
तो पहले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इन सब का बाप कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, निर्मला सीतारामन और ये जो अनुराग ठाकुर साहब, ये सब के बाप है इनके। ये जो उधर दिल्ली में बैठे हैं, ये सब लोग हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में। उनका एक मेंबर होता है, आपको पता होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मेंबर और प्रेसिडेंट होता है और 9 मेंबर्स होते हैं कुछ तो, ठीक है। इधर दिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इट इज़ फॉर्म्ड इन 19 एज पर 1963, इट इज़ फंक्शनिंग अंडर द जुडिशरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कंट्रोल सुपरविजन ऑफ ऑल ऑफिसर्स, ठीक है। उसके बाद इट हैज़ द पावर सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, वो भी है सब पढ़ लेना, बाद में कोई नहीं। उसके पावर्स क्या है? देखो इसके 2 पावर्स है, 119 और 118। 118 के अंतर्गत क्या कर सकता है वो? इनकम टैक्स अथॉरिटी को डायरेक्शंस दे सकता है, सब सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ है उसके अंडर है 118 के। और 119 में क्या होता है कि वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है आईटीओ को, ACIT इनकम टैक्स ऑफिसर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, कि भाई आपने ठीक तरह से काम करो, मतलब कि उनसे कॉन्डोलेशन ऑफ डिले बोल दिया जाता है उनको। 1192 कैसा है कि जैसे कि आपने रिटर्न भरा है, लेकिन रिटर्न भरने का भूल गए, लेकिन बाद में आप लोग को पता चला कि मैं रिटर्न भर सकता हूँ, तो टाइम लिमिट होने के बाद, दैट इज़ कॉल्ड एज कंडोलेशन डिले। सो दैट पावर इज़ अंडर 119, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा इधर नहीं करूँगा, ये हाईलाइट दिए, आप पढ़ सकते हो बाद में। टू इशू इंस्ट्रक्शंस एंड सर्कुलर्स टू हिज सबऑर्डिनेट्स फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या नहीं बोल सकता? प्रकाश राज नीचे वालों को क्या नहीं बोल सकते? अमिताभ बच्चन या इनको क्या नहीं बोल? रिक्वायर एनी टू मेक असेसमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। देखो जो आईटीओ को सबसे बड़ा पावर है या इनका एक्सीडेंट कमिश्नर को पावर है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक्ट के हिसाब से चलते, उनको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। जैसे पुलिस को वो प्रेशराइज कर, इनको कुछ प्रेशराइज नहीं कर सकते कोई। वो बोलेगा कि एक्ट में ये लिखा है, एक्ट में इतना डिडक्शन देना है, मैं इतना दे रहा हूँ, तो उसको प्रेशराइज नहीं सकते। दैट इज़ वाई दे कैन नॉट प्रेशराइज फॉर अ पर्टिकुलर केस इन अ पर्टिकुलर मैनर, इंटरफेयर विद डिस्क्रिप्शन। तो कमिश्नर अपील से वो प्रकाश राज को भी नहीं, मतलब उसकी भी नहीं सुनता, क्योंकि क्या है, उनको इंडिपेंडेंट पावर है। ठीक, मैंने बताया अभी 118 के अंडर ये सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटी डिफाइंस क्या, नोटिफाइड सबऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन है। और 1192 में क्या है? कॉन्डोलेशन ऑफ डिले, जो रिफंड वगैरह होगा तो वो उसके अंडर होता है। पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या है? देखो पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ समझने के लिए आपको पहले तो सेक्शन 131, 1 सेक्शन 132, 1 सेक्शन 133, 1 सेक्शन 134 ये समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी आगे चल के वो बताऊँगा क्या क्या होता है। तो देखो पहले आप एक बार पढ़ लेना। DGIT पहले आता है डायरेक्टर जनरल, उसको क्या पावर दिया? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसको क्या पावर है? इंस्ट्रक्शन। अभी वो हायर अथॉरिटी तो इनकम टैक्स नीचे वालों को देगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी, जाहिर सी बात है उसको सब का बाप है, तो वो कहीं भी रेड मार सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कंसीलमेंट, सर्च एंड सीजर, रेड नहीं है एक्चुअली, सर्च एंड सीजर वो शब्द याद रखो। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी का बुक्स बिजनेस है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाओ, उधर बोल सकता है, ठीक है। उसके बाद सर्वे पावर है टू मेक एन इनकम। ये देखो ये सब 5 पहले स्लाइड में आप ये सब रट लो, ये बाद में यही लिखना है आपको सबको। पहले स्लाइड में ये रख लो, ये बाद में सही यही लिखना है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, एज इट इज़ लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्ट्रक्शन टू इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सिर्फ डायरेक्टर जनरल कर सकता है। रिक्वायर इन्वेस्टिगेट और कंसीलमेंट, अगर आपने कोई छुपाई है इनकम, कंसील की है, दैट इज का इनकम है। उसके सर्च एंड सीजर, रेड मार सकता है, नॉर्मल भाषा में रेड बोलते हैं, लेकिन इधर में सर्च एंड सीजर, ये 132 में गया है। रिक्वेस्ट फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट 131 के अंडर आता है सेक्शन। सर्वे 133(8), सर्वे और रेड ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 132 में सर्च होता है और 133A में सर्वे होता है, और लास्ट टू मेक इंक्वायरी, मतलब आप किसी की भी इंक्वायरी कर सकते हो। 133(6) के अंडर आपको नोटिस भेज सकते हो उनको, ठीक है। तो इधर मैंने ये दिया है। अभी प्रकाश राज साहब क्या कर सकते हैं कि नीचे के ऑफिसर को वो 180 सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोल सकते हैं, जैसे ऊपर पड़ा 131 के अंडर समन इशू कर सकते हैं और बुला के अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 1 सेक्शन है सर्च एंड सीजर 132 मैंने दिया है, देखो इधर। उसके बाद सर्वे का पावर है 133 है। अभी सर्च एंड सीजर में और सर्वे में क्या डिफरेंस है? 132 में क्या होता है कि आप कौन से भी बिल्डिंग घर में जाके घुस के रेड मार सकते हो, जैसे कि अजय देवगन साहब ने किया था। लेकिन 133A में क्या होता है, सर्वे में क्या होता है, आप सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसेस में जा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेशल 26 मूवी में आपने देखा होगा, अक्षय कुमार साहब सिर्फ ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं, ठीक है, वो घर नहीं जा सकते, ठीक है। और 132 में आप इतना रहो, इन 132 ITO मतलब रेड मूवी में याद रखो, वो कहीं भी घर में जा घुस सकता है, और अक्षय कुमार साहब सिर्फ किधर जाके घुस सकते हैं? अपने ज्वेलरी दुकान में, दैट इज़ बिजनेस प्लेस। उसके बाद 133(6) क्या है? नोटिस आया होगा, जैसे आपने डीमोनेटाइजेशन के नाम में 1000 200 2000 रुपये अभी भी एक्सचेंज हो रहे हैं,
एक्शन कर रहे लोग कमीशन लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे चल के उनको नोटिस भी आ जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज 133(6) नोटिस। बताया गया आपने इतना कैश डिपॉजिट किया, कहाँ से पैसा आया, ठीक है, वो उनको बताना पड़ेगा। इसके पावर समझ में आ गए? वही पावर है अभी 131, 32, 33, 34, इनसे कोई पावर ज़्यादा पावर आपको लिखना ही नहीं है एग्जाम में। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वही बोला था, अपॉइंटेड हेड टू इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो पढ़ लेना फिर से। इसके पावर्स यही है 130 एसेसिंग करना वगैरह। अभी अपील्स का एक इम्पॉर्टेंट है, अपील का पावर क्या है, वही है कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन 133, इंस्पेक्ट रजिस्टर्स ऑफ कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज सेक्शन 134 में दिया है। अगर कोई कंपनी है, जैसे कि हमने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग BBC में रेड मार दी इनकम टैक्स में लेटेस्ट, तो वही कंपनी होगी, उसमें का रजिस्टर ऑफ कंपनीज है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकता है। पावर टू इंस्पेक्ट, ठीक है। पावर टू सेट ऑफ रिफंड्स, अभी वो अपीलेट अथॉरिटी है, आप कौन सा भी अपना केस लेके जाओगी, मुझे ज़्यादा टैक्स लगाया है नीचे वाले ऑफिसर ने, तो अपील में जाओगे, दैट इज कॉल्ड इनकम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। तो आपका रिफंड मिला के देगा, पेनल्टी आपके इम्पोज दिया है वो भी कैंसिल कर सकता है, पावर टू इम्पोज भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, इन्फॉर्मेशन बुला सकता है, प्रोवाइडिंग एविडेंस, यही सब है। ठीक है। DIT, अब देखो ये ऊपर वाला कौन है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, मैंने बोला था ना, तो उसके पावर्स भी वही है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा पावर आता है, कौन सा पावर आता है, एक एक्स्ट्रा पावर आता है 134 का आता है। कौन सा पावर आता है एक एक्स्ट्रा, 134 का, रजिस्टर ऑफ कंपनीज का। बाकी वही है, सर्वे है, सर्वे बिजनेस में रेड घर में रेड मारनी है 132, सर्च एंड सीजर, सर्वे करना है 133A में, नोटिस भेजना है 136, वही है सब। जॉइंट कमिश्नर, अभी जॉइंट कमिश्नर कौन है, या उसको बोला जाता है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। कौन है अपने ये सब, कौन है अपने, ये अक्षय कुमार साहब है, अक्षय कुमार साहब है, तो इनको भी यही पावर दी है 133A में। वो तो बताया आपको 133A, कहीं भी जाके बिजनेस में स्पेशल 26 क्रिएट की इन लोग ने। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ऊपर DIT को 130, CIT को भी पावर है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ को, तो जॉइंट कमिश्नर को भी स्पेसिफिक पावर है, और ये मार्केट वैल्यूएशन निकाल सकता है कोई भी प्रॉपर्टी का, ये ध्यान में रखो, मार्केट वैल्यूएशन, ये अपने आंसर में लिख लेना। ही कैन डू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये ध्यान में रखो। इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पता है, अभी ये तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। पावर ऑफ सर्च एंड रीजर है, असेसमेंट है, असेसमेंट कर सकता है, जो रिटर्न है उनका असेसमेंट, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, सर्वे कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप बताओ, या वाइल ही इनकम टैक्स ऑफिसर क्लास 1 सर्विसेज अपॉइंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और क्लास 2 अपॉइंटेड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये क्लास 1 क्लास 2 दोनों नहीं है, अभी सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर, पुराने ज़माने में ये होता था, लेकिन एक्ट में दिया है तो हमने ये पढ़ना पड़ेगा, क्लास 1 सर्विस, क्लास 2 सर्विसेज, ठीक है। इनको अपॉइंटमेंट सेंट्रल, देखो हर एक आंसर में आप लिखो अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, असिस्टेंट ACIT के ऊपर CBDT अपॉइंट करेगा, उसके नीचे जो अथॉरिटीज़ है IT और ये, इनको कौन अपॉइंट करेगा, चीफ कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, उनके भी ये पर है। इंस्पेक्टर, अभी इंस्पेक्टर के क्या पावर है, ये भाई साहब देखो, अभी मैं हूँ, ये अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेता, इन सबको असिस्ट करता हूँ। ये जो ऊपर सब लोगों ने पावर है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज 133 रेड में जाना या सर्वे करना, इन सब के साथ मैं जाता हूँ, मस्त पीस खा पी के आराम से आता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज असिस्ट, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। ही असिस्ट ऑल द ड्यूटीज़ असाइन टू हिम बाय द ऑल द अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग 133(1) में कुछ किया है, 132(2) में किया है, 133(4) में उसका नोटिस भेजना है, ठीक है। इस सबको मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसमें दिया है, इंस्पेक्टर हैव टू सच पर्सन एज आर असाइंड या असाइंड टू देम बाय द कमिश्नर, ध्यान में आ गया, असाइंड टू हिम देम बाय द कमिश्नर, ठीक है। अभी मैंने बताया था स्कोप ऑफ इनकम टैक्स क्या है, देखो स्कोप ऑफ इनकम टैक्स पावर अथॉरिटीज़ को क्या दिया, 137 में क्या क्या बताया, मैंने बताया ना, ये सब सेक्शन पढ़ाने के लिए आपको सेक्शंस बनाना है। 127 में फाइल एक जगह से दूसरी जगह आपका केस ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से गुजरात करना है, गुजरात से UP करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज पावर टू ट्रांसफ़र केस, ठीक है। ये असेसिंग ऑफिसर को है, CIT के एंड अबव, आप बाद में ये पढ़ लेना, मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। उसके बाद 129 में क्या बोला गया है कि जैसे कि आपको समझो, फॉर एग्जांपल ये आदमी पोस्टिंग हो रहा है, उनका ट्रांसफ़र हो गया, ये आदमी जाके इनको हैंड ओवर कर रहे हैं चार्ज, तो जो भी आदमी नया आदमी आएगा, तो ऐसा नहीं कि वो नए से चालू करेगा, जिधर से हो गया ख़त्म, वो उधर से उस असेसमेंट चालू करेगा। मतलब मैंने एप्लीकेशन डाला है रिफ़ंड का, तो फिर से मेरा स्क्रूटिनी नहीं करेगा, वो उधर से ही चालू करेगा जिधर से आपने का रिफ़ंड है, दैट इज़ कॉल्ड एज सक्सेडेड बाय अनदर अटॉर्नी देन सक्सेसर शैल कंटिन्यू द पेंडिंग प्रोसीडिंग, वो भी है, पेंडिंग प्रोसीडिंग बोला है, ठीक है। 129 में 131 में हमने बोला है, मैंने बोला था अटेंडेंस जॉइंट कमिश्नर बुला सकता है, कमिश्नर भी बोला सकता है, आप आओ इधर, हमें आपको कुछ बोलना है,
अगर डिस्कवरी कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, अगर नहीं भरा तो उसको मतलब पनिशमेंट दे। बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आओ, वो बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं लेके आ गया। अटेंडेंस, ही कैन कंप्लाई अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर ऑफ बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग ऑफिसर को भी बुला सकता है। नॉर्मली 133(6) हम नोटिस बैंकिंग ऑफिसर को ही दे देते हैं, ठीक है। ये सब आप पॉइंट्स हाईलाइट रेड में किए, बाद में पढ़ लेना। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन फॉर अटेंडेंस इंक्लूडिंग एनी ऑफिसर बैंकिंग, कंपलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो आप बोल सकते हैं आपने तो क्लेम किया है लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके है ही नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन 131, ये किन किन को पावर है हमने ऊपर भी पढ़ा था, आप एक बार देखो। असेसिंग ऑफिसर को लेकर सबसे पावर है। सर्च एंड सीजर, रेड, अनअकाउंटेड मनी। देखो सर 132 में आप ये भी लिख लेना कि सर्च जो है जो सवेरे 6 बजे से पहले नहीं हो सकता। बिफोर सनराइज़ एंड आफ्टर सनसेट नहीं होता, बिफोर सनराइज़ नहीं हो सकता है और आफ्टर सनसेट नहीं हो सकता सर्च, ये ध्यान में रखो, सर्च एंड सीजर, ठीक है। इसके लिए आपने देखा होगा मूवी में, तो ये अजय देवगन साहब सवेरे सवेरे जाते हैं, ठीक है, रात को सवेरे सवेरे। आपने मूवी देख लो तो आप, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। ये आपके आंसर में लिख लेना, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर। सर्च इज कन्वेक्टेड बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। हाँ, सर्च कैनॉट बी कनेक्टेड बिफोर सनराइज एंड कैनॉट बी कनेक्टेड आफ्टर सनसेट, मतलब इन दोनों, इन बिटवीन आप कभी भी जा सकते हो सर्च करने के लिए, ठीक है। हिडन जो भी है, हिडन, ये हिडन अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, इसके बारे में कोई बताना नहीं है, आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। 33A, तो 133 मैंने बताया था, 133(6) वगैरह जो आपका इन्फॉर्मेशन बताए, कॉल एनी इन्फॉर्मेशन बताओ आप, हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली एजेंट को बुला सकता है। कैश, आपने देखा होगा नोटिस आया, कैश डिपॉजिट मेरा है, नोटिस आ गई इनकम टैक्स, दैट इज कॉल्ड 133 में कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 133A में क्या है, मैंने बताया था बिजनेस, बिजनेस में ये जाके वो ज्वेलरी शॉप में जाता है, अक्षय कुमार साहब बताया आपको। सर्वे का पावर ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ सर्वे, ठीक है। या आप डिस्कवर न्यू एसेसीज, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब शब्द टर्मिनोलॉजी वही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सर्च, इन्वेस्टिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब वही है, आप एक बार पढ़ लें। पावर टू कलेक्ट सडन इन्फॉर्मेशन 133B में। अभी ये इंस्पेक्टर 134 में बताता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज का इंस्पेक्शन कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन कर सकता है। वो किसको पावर है, जॉइंट कमिश्नर को पावर है, सीआईडी को पावर है, उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर नहीं कर सकता, ठीक है, उसको पावर है। दैट इज़ कॉल्ड एज क्या, मैंने ये फोटो दिया आपको, पढ़ लेना। असेसिंग ऑफिसर, ये सब उनके दिए, असेसिंग ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एनी पर्सन सबऑर्डिनेट टू हिम, ये कर सकता। मैं इंस्पेक्टर एंड नेक्स्ट टेक कॉपीज़, उसके कॉपीज़ भी ले सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। अदर पावर्स 135 एंड 136 में क्या है, देखो पढ़ोगे तो बाद में समझ में आए, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। 135 एंड 136 में बोला गया है कि अगर कोई आदमी ऑफिसर को स्टॉप करता है और उसको ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकता है तो उनको 135 136 के अंडर प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ये इनमें इसमें बोला गया है। फॉर एग्जांपल रेड मूवी में आपने देखा होता है कि ये कल्लू मामा साहब क्या बोलते हैं अजय देवगन को, अंदर तो आ गए लेकिन बाहर कैसे जाओगे, तो वो उसके ड्यूटी में इंटरफेयर कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज 135 एंड 136। They shall have the powers vested in the assessing officer, shall have all powers in 131. All the proceeding before income tax authority shall be as the proceeding for the purpose of 196 of Indian Penal Code, ठीक है। बाद में पढ़ के एज अ पावर ऑफ द सिविल कोड, जैसे कि पनिशमेंट भी दे सकता है, आपको पता होगा 6 महीने की जेल भी हो सकती है। इंस्ट्रक्शन ऑफ, अगर किसने कोई ऑफिसर के, गवर्नमेंट ऑफिसर के टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसको पनिशमेंट भी हो सकती है इंडियन पेनल कोड के द्वारा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। तो मैंने कोशिश की है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप एक वीडियो बार बार देखना और चाहिए तो मैं उसकी पीपीटी बाद में आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सब आपके इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।